के पॉकेटमार प्रधानमंत्री हैं, जो देश के युवा वर्ग की पॉकेटमारी करी, हमारी माँ बहनों के जेब पर जो गिरनियां घर चलाती हैं, महंगाई के नाम पर पॉकेटमारी करी। बंगाल पूरी भारत का भविष्य तय करेगा। अगर बंगाल चूक गया तो पूरा भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। न इनसे लुआई संभली, न इनसे सरहद संभला, न इनसे देश की अर्थव्यवस्था संभली, ये पूरा देश गर्त में ढकेल दिया। आज ये कहते हैं कि हम बंगाल में रोजगार देंगे, तो बंगाल क्या पाकिस्तान में था, क्या अफगानिस्तान में था, कि बांग्लादेश में था? 6 साल से आप प्रधानमंत्री थे, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? इन छोटे बच्चों के लिए देश की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, जिससे आज इनको वंचित रखा जा रहा है, और जरूरत पड़ी तो हम देश के किसान के लिए सीने पे गोली खाने को भी तैयार हैं। देश को गुलाम होने से कोई भी नहीं बचाएगा। बैंक और रेल जैसी संस्था, जिसमें चपरासी जैसी नौकरी मिलने के बाद, गैंगमैन की नौकरी मिलने के बाद हमारे और आपके घर के बच्चे सीएमडी तक बनते थे, डायरेक्टर तक बनते थे। जो गंगा को साफ करने की बात की पूरी भारत साफ कर दी, पूरी की पूरी बैंक साफ कर दी, पूरी की पूरी रेल साफ कर दी, पूरी की पूरी एयर इंडिया साफ कर दी। जो लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने की बात कह रहे थे, उन्होंने हवाई चप्पल छीन ली। आज बड़ा ही दुख हुआ, चिलचिलाती धूप में नंगे पांव, जिस बिहार में 14 साल से भाजपा का शासन है, वहां के आदमी हाथ वाले रिक्शा खींच रहे थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं था। 21वीं सदी के नए भारत में, जिस भारत में जैसे पॉकेटमार कहता है, भाइयों सावधान, अपना कीमती सामान संभाल कर रखना। देश के पॉकेटमार प्रधानमंत्री हर मुद्दों पर कहते कहते 70 साल का हिसाब मांगते मांगते 70 साल में क्या हुआ ये कहते कहते न इनसे लुआई संभली, न इनसे सरहद संभला, न इनसे देश की अर्थव्यवस्था संभली, ये पूरा देश गर्त में ढकेल दिया। ये कहते हैं सोनार बंगला बनाएंगे, तो क्या बिहार में 14 साल से थे, आपने बना दिया? 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो क्या आपने गुजरात को सोनार गुजरात बना दिया? जिस उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात की जाती है। दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, कोई धर्म नहीं सिखाता है हिंसा करना, कोई धर्म नहीं सिखाता है चोरी करना, कोई धर्म नहीं सिखाता है व्यभिचार करना। हमें आपको संभल के रखना होगा। अगर हम और आप अपने अपने धर्मों के अनुरूप अपने अपने परिवार के लोगों को, अपने अपने समाज के लोगों का कल्याण करेंगे तो हमें कभी तकलीफें नहीं होगी। हम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे, अब सिख समुदाय से सीखने की जरूरत है। 500 बेड का बगैर कैश काउंटर का आइसोलेशन सेंटर बनाया, जहां प्रतिदिन 500 आदमी का इलाज किया जा सकता है। हमें यह सीखने की जरूरत है। हमें मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने परिवार के लिए अस्पताल की लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, सभी धर्म के जो धर्मगुरु हुए, वो एक समय के हिसाब से उन्होंने नियम रीतियां बनाई। हो सकता है उस नियम और रीतियों में कुछ रह गई हो। हमें ये चंद सियासी लोगों के बहकावे में नहीं आना है, हमें अपने नफरत को भुलाना है। बंगाल पर पूरा भारत का नजर टिका हुआ है। यह चुनावी प्रक्रिया का समय है, पूरे भारत को कंगाल होने से आपको बचाना है, सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं बचाना है। बंगाल पूरी भारत का भविष्य तय करेगा। अगर बंगाल चूक गया तो पूरा भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आप सजग रहना, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को समझाना कि बीजेपी को वोट मत देना। एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और हमेशा के लिए बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल। कमल का फूल, एक फूल कमल का फूल, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। बंगाल स्वामी विवेकानंद की धरती है। बंगाल अमर्त्य सेन जैसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं की धरती है। बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग रहे हैं। बंगाल हमेशा भाईचारे में जिया है। बंगाल की भाईचारगी छीनने का काम ये भगवाधारी गुंडे फिर से कर रहे। ये धर्म के आड़ में और अपने एजेंटों के द्वारा पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते। ये वही बंगाल है जो देश को आजादी की लड़ाई दिलाई थी, में कामयाबी दिलाई थी। आज देश फिर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, उन किसान भाइयों को देखो जिनके खून पसीने से सींचे हुए अन्न से हम पेट भरते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा
है। किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। 100 से अधिक दिन होने के बावजूद जो लोग राम और कृष्ण के नाम पर वोट कर रहे, व्यापार कर रहे, वो लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे। अगर राम और कृष्ण के चरित्र को माना गया होता, प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को प्रजा के कहने से छोड़ दिया था। अपनी पत्नी के लिए, नारी के सम्मान के लिए लंका तक की यात्रा की थी। नरेंद्र मोदी जी की तरह मांग में सिंदूर भरकर बेचारी को भरी जवानी घुट-घुट कर मरने को विवश नहीं किया था। जिसने अग्नि के साथ फेरे लिए 7 जन्म मरने जीने की कसम खाई, वो एक जन्म में छोड़ दिया। जो अपनी लुआई नहीं संभाल सका, वो हमारे आप को क्या संभालेगा? इस बात को समझना होगा। ये लोग रामायण में उस कालनेमी राक्षस की तरह हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। दोस्तों, देश की विकास को अवरुद्ध करने वाले ये भाजपा आरएसएस के हाथों को तोड़ना होगा। कमल के फूल को, बटन को नहीं दबाइएगा, वरना यह मजबूत होगा, देश गुलाम होगा, देश की सारी संपत्तियां बेच देगा, हमारे अरब के बच्चों का भविष्य अंधकार में जिएगा, हमारा आने वाला पीढ़ी गूंगी और बहरी हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़कर भीख मांगने आया हूं आपके बीच में। पूरे देश की भविष्य आपके ऊपर नजरें हैं, पूरे देश के भविष्य का निर्धारण करना है। किसी भी सूरत में आपको भाजपा को वोट नहीं देना है। आपने अगर भाजपा को वोट दिया तो देश को गुलाम बना दिया, देश को बर्बाद कर दोगे। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, आप चाहे वोट जिस किसी को भी देना, लेकिन भाजपा को मत देना। और भाजपा को हराने के लिए यहाँ सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, इसलिए उनको वोट दोगे तो हमारे हिसाब से भाजपा हार जाएगी। फिर भी आप अगर नहीं दूसरे पार्टी को देना चाहते देना, लेकिन बीजेपी को मत देना। बीजेपी देश को गुलाम बना देगी। जय हिंद, जय भारत। क्यों परे हो चक्कर में, कहीं भी नहीं हो टक्कर में। यहाँ उड़ीसा से भीड़ बुलाए जा रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश से भीड़ बुलाए जा रहे हैं, यहाँ बिहार से बसों को भर के लाए जा रहे हैं। बेहद शर्म की बात है। एगो होता है लाजू मरे ढीठू जी है, ये ढीठ है। नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म होना चाहिए। आप कलकत्ता की रैली के लिए 66 लाख रुपए में 3-3 ट्रेनें बुक कराते हैं। और भारत की जनता जब लॉकडाउन में 23 मार्च तक, जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार नहीं बनी, तब तक आपने लॉकडाउन नहीं लगाया। और लॉकडाउन में देश की जनता को लाठियाँ भाजी। आज ये कहते हैं कि हम बंगाल में रोजगार देंगे, तो बंगाल क्या पाकिस्तान में था अब तक? कि अफगानिस्तान में था, कि बांग्लादेश में था? 6 साल से आप प्रधानमंत्री थे, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? ये आते हैं, कहते हैं इनके नेता सोनार बंगला बनाएंगे। तो ये क्या बंगाल पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, बांग्लादेश में था? अरे आप ही के अंदर था। आपने दिया क्या? आपने कहते हैं रोजगार देंगे, सोनार बंगला बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्यों नहीं किया? जिस गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, बिहार में 14 साल से आपकी सरकार है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। आपने क्या सोनार बिहार बना दिया? तो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। आप समझिए, पूरे भारत को समझने की ज़रूरत है। ये देश को बेच देंगे। देखो देखो शेर आया, ये पॉकेटमारी कर रहे हैं। ये पहले देश के पॉकेटमार प्रधानमंत्री हैं, जो देश के युवा वर्ग की पॉकेटमारी करी, हमारी माँ बहनों के जेब पर जो गृहिणियाँ घर चलाती हैं, महंगाई के नाम पर पॉकेटमारी करी। इन्होंने देश की पूरी अर्थव्यवस्था, ऐसा समाज का कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। तो इससे बचने की ज़रूरत है, आप समझिए। और ये कन्फ्यूज प्रधानमंत्री है।